जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान बस्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमाय प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 5वां परिच्छेद यहाँ पर अपना चल रहा है, पेज नंबर 41 और कहानी यहाँ पर चल रही है एक मूर्ख की, जिसका नाम है बहुधान्यक, जिसके 2 पत्नी हैं और एक पत्नी का वो त्याग कर देता है और दूसरी पत्नी को ग्रहण करता है। सुंदरी और कुरंगी ये 2 पत्नियों के नाम हैं, जिसमें से सुंदरी जो है वो वृद्धा है और कुरंगी जो है वो जवान है अथवा युवा है। राग के वशीभूत होकर, यहाँ तो काम की बात कही गई है और वास्तव में वह राग के ही अंतर्गत आता है। राग के वशीभूत होकर, राग से अंधे होकर के जीव की क्या दशा होती है, इसका साक्षात चित्रण यहाँ पर अमित गति आचार्य कर रहे हैं। बहुधान्य की कथा यहाँ चल रही है। जब बहुधान्यक अपनी कुरंगी के यहाँ, अपनी युवा पत्नी के यहाँ अपने आने का समाचार और खाने की बात कहता है, तो कुरंगी जो काम के वशीभूत होकर सब कुछ लुटा चुकी, सब कुछ गंवा चुकी, अपने पाप को छिपाने के लिए कहती है कि पहले बड़ी वाली जो है, सुंदरी जो है, आप उनके यहाँ समाचार भिजवाइए। उनके यहाँ समाचार जाता है, वो भोजन बनवा लेती हैं और जब पति बहुधान्यक लौट करके कुरंगी के पास आता है और वो देखता है अपनी पत्नी को, तो वह पत्नी जो है वो गुस्सा हो रही होती है उससे। और किस बात पे गुस्सा हो रही होती है कि तुम भोजन तो हमारे से मांग रहे हो और अपने आने की सूचना और भोजन खाओगे इस प्रकार की सूचना तो तुमने सुंदरी के यहाँ भिजवाई है, तो मेरे यहाँ के ड्रामा क्यों कर रहे हो, जाओ वहां जाके खाओ। इतनी देर में पुत्र आ जाता है और बोलता है पिताजी भोजन तैयार है, माँ ने बुलाया है। इस प्रकार से वो वहां चला तो जाता है, लेकिन यहाँ आचार्य ने ये समझाया कि अगर हमें व्यक्ति पसंद नहीं होता तो उस व्यक्ति का फिर कुछ भी पसंद नहीं आता। ऐसा द्वेष की बुद्धि जब हो जाती है ना, तब ऐसा ही होता है। जब अनिष्ट मानते हम किन्हीं भी पर पदार्थों को, तो ऐसा ही होता है। तो चूंकि वो सुंदरी को अच्छा नहीं मानता था, उसे बढ़िया नहीं मानता था, इसीलिए सुंदरी और सुंदरी का बनाया हुआ भोजन, चाहे वो बढ़िया प्रकार से ही दिया गया क्यों नहीं हो, अच्छी तरीके से सर्व किया गया और बढ़िया तरीके से बनाया गया भोजन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसको रास नहीं आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि जाओ, ये सब भोजन तो मुझे नहीं खाना, बहुत बेकार है, ये भोजन भी बेकार है और तुम भी बेकार हो।
है ना। उस कुरंगी के यहाँ से भोजन मंगवाओ, वहां वहां का भोजन खाएंगे हम। अब बैठ तो गई है, अब इधर उधर क्या जाएंगे, वहां का भोजन मंगवाओ। जब कुरंगी के यहाँ से भोजन लाया जाता है तो कुरंगी यह सोचते हुए कि अगर मेरा पति काम में अंधा होकर के, तो मुझे लगता है कि जो मैंने अपराध किया है उसको भी वो क्षमा कर देगा, है ना। जो इतना अंधा है, जो गोबर खा सकता है, वो उसे मेरे अपराध भी नहीं दिखेंगे। माने मेरे प्यार में अंधे हुए व्यक्ति को अगर भोजन और गोबर में अंतर करना नहीं आ पा रहा है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस प्रकार का अंतर नहीं आ पा रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसा अंधा व्यक्ति को मेरे भी दोष नहीं दिखाई देंगे। वह वहां पर गोबर भिजवा देती है और वह भोजन बहुत रुचि से और बहुत उत्साह से उसको खाता है। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये कल तक की कहानी हुई। पेज नंबर 41 पर लास्ट पैराग्राफ। उसे जिस प्रकार वह सुंदरी स्त्री प्रिय नहीं थी, ये हो गया था। हम्म, चलिए। हाँ, अपना तो ये यहाँ पर ये विषय चल रहा था कि जब वो कुरंगी रुष्ट हो जाती है तो बहुधान्यक एक ब्राह्मण के पास जाता है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि साहब हमारे को ये बता दीजिए कि हमारी पत्नी जो है वो रुष्ट क्यों हो गई है और हम उसको कैसे मनाएं, है ना। तो ये विषय हमारा चलने वाला है पेज नंबर 42 से लास्ट में। देखिए, इस पर ब्राह्मण बोला, ये मिला आप लोगों को? नीचे से दूसरी पंक्ति है। हम्म। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे भद्र, तुम अपनी प्रिया की स्थिति को अभी रहने दो। मैं पहले सामान्य से स्त्रियों की प्रवृत्ति के विषय में कुछ निवेदन करता हूं, उसे सुनो। अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः स्त्रियों का स्वरूप समझाया जा रहा है। लोक में वह कोई दोष नहीं है जो कि स्त्रियों में विद्यमान ना हो। ठीक है, वह कहाँ का अंधकार है जो रात्रि में नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार रात्रि में स्वभाव से अंधकार हुआ करता है, उसी प्रकार स्त्रियों में दोष भी स्वभाव से रहा करते हैं। कदाचित समुद्र के जल का परिमाण किया जा सकता है, किंतु समस्त दोषों के विशाल खानीभूत स्त्री के दोषों का परिमाण नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार उत्तम छेद में स्थित रहने वाली दो जीवों से संयुक्त और अतिशय क्रोधी सर्पणियों का क्रोध कभी शांत नहीं होता है, उसी प्रकार दूसरे के छेद अर्थात दोष के देखने में तत्पर रहने वाली चुगलखोर अर्थात दूसरों की निंदक और अतिशय क्रोधी स्त्रियों का क्रोध भी कभी शांत नहीं होता है। तो एक्चुअल में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं, जैसे चुगली करने की, बातें करने की, दोष देखने की, वो सब बातें यहाँ कही गई हैं। ये पर्यायगत दोष है। ठीक है, आगे। जिस प्रकार अतिशय वृद्धिंगत वेदना अर्थात व्याधि जन्य पीड़ा का निरंतर उपचार करने पर भी वह प्राणों का अपहरण ही करती है, उसी प्रकार अतिशय पुष्टि को प्राप्त हुई स्त्री निरंतर उपचार अर्थात सेवा और शुश्रूषा के करने पर भी पुरुषों के प्राणों का अपहरण ही किया करती है। स्त्री की रचना करने वाले ब्रह्मदेव ने मानो उसे एक दूसरे को ना देखकर इधर उधर घूमने वाले दोषों की सभा उनका निवास स्थान ही कर दिया है। माने यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो दोष इधर उधर घूमते हो और उन दोषों को एक जगह इकट्ठा करके कर दिया है। जिस प्रकार नदी जल का भंडार होती है, उसी प्रकार स्त्री अनर्थों का भंडार है, तथा जिस प्रकार सर्पणी विषों का स्थान होती है, उसी प्रकार स्त्री असदाचारों का स्थान है। जिस प्रकार बेलों की उत्पत्ति का कारण पृथ्वी है, उसी प्रकार अपयशों अर्थात बदनामी की उत्पत्ति का कारण स्त्री है।
तथा जिस प्रकार रात्रि अंधकार की खान है, उसी प्रकार स्त्री अनीति की खान है। स्त्री चोर के समान स्वार्थ को सिद्ध करने वाली, अग्नि की ज्वाला के समान संतापजनक, छाया के समान ग्रहण करने के लिए अशक्य तथा संध्या के समान क्षण भर के लिए अनुराग करने वाली है। जिस प्रकार पाप कर्म के उदय से उत्पन्न हुई नीच कुत्ती छूने के अयोग्य, स्वामी की खुशामद करने वाली और घृणित झूठन के खाने में तत्पर होती है, उसी प्रकार पाप कर्म से होने वाली नीच स्त्री भी स्पर्श के अयोग्य, ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नीच स्त्री की बात चल रही है, ठीक है, अयोग्य। देखिए कुछ पर्यायगत दोष भी हैं और कुछ यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो ऐसी स्त्रियों का चल रहा है जो व्यभिचारी हैं, ठीक है, तो उन स्त्रियों के दोषों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखिए उसी प्रकार पाप कर्म से होने वाली नीच स्त्री भी स्पर्श के अयोग्य, स्वार्थ सिद्धि के लिए खुशामद करने वाली और नीच पुरुषों के द्वारा निक्षिप्त वीर्य आदि की ग्राहक है। वह दुर्लभ वस्तु अर्थात पुरुष आदि में तो अनुराग करती है और अपने अधीन अर्थात सुलभ वस्तु को शीघ्र ही छोड़ देती है, तथा वह भयानक साहस करती है जिसके लिए ना तो वह भयभीत होती है और ना लज्जित भी। स्त्री बिजली के समान अस्थिर, व्याघ्री के समान मांस की अभिलाषा करने वाली, मछली के समान चंचल और दुष्ट नीति के समान दुखदायक है। हे ग्रामकूट, बहुत कहने से क्या लाभ है ना। अब मूल कहानी पे आ रहे हैं। कौन कह रहा था? ये ब्राह्मण कह रहा था बहुधान्यक से। अब देखिए वापस कहानी पे लौट रहे हैं। तो हे ग्रामकूट, बहुत कहने से क्या लाभ है, वह कुरंगी तुम्हारे घर में साक्षात शत्रु के समान अवस्थित है। हे भद्र, उस पापिष्टा कुरंगी ने दुर्लभ चारित्र के समान तुम्हारा सब धन भी जार पुरुषों को देकर नष्ट कर डाला है। जैसे अज्ञानी जीव अपने दुर्लभ मनुष्य भव को नष्ट कर देते हैं, है ना, जैसे पापी जीव दुर्लभ चारित्र जो है, संयम जो है, उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसे यहाँ कहा जा रहा है कि उस कुरंगी ने भी बहुत मुश्किल से संचय किया गया जो धन है उस सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आपको मैं भगवती आराधना का वो बताता हूं, बहुत अच्छा प्रसंग था। देखिए भगवती आराधना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिव कोटि आचार्य के द्वारा रचित यह रचना है और बहुत प्राचीनतम रचना है। उसमें एक बहुत अच्छा गाथा आई है जिसका भाव बहुत अच्छा है। मैंने आपको कदाचित अगर ऐसा लगे कि स्त्रियों की निंदा ही की जाती है, तो ऐसा नहीं है। हम पुराणों को देखा है तो हमारे यहाँ स्त्रियों को नमस्कार भी किया गया है, सतियों को नमस्कार भी किया गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, दुराचार की निंदा की जाती है, पाप की निंदा की जाती है, तो वो किसी पापी के माध्यम से ही होती है। यहाँ चूंकि अभी कुरंगी ने पर पुरुष सेवन और बहुत अनर्गल अनर्गल और गलत गलत काम किए, इसलिए उसके माध्यम से यह स्वरूप समझाया जा रहा है। देखो अब ये महिलाओं के दोष बता दिए ना, अब सुनो भगवती आराधना में शिव कोटि आचार्य क्या कहते हैं। महिलाणम जे दोसा, बहुत सिंपल है, आप सुनोगे तो ही समझ में आ जाएगा। महिलाणम जे दोसा, बोलो क्या अर्थ होगा इसका। हाँ अब ये समझ में आएगा, इतनी इजी है प्राकृत, इसीलिए प्राकृत को बहुत इजी लैंग्वेज कहा जाता है। महिलाणम जे दोसा ते पुरिसाणम पिहुंतिणी चाणम तत्तो अहियद रावा ते सिंबल सत्यजुताणम। देखिए अर्थ बताता हूं। महिलाणम जे दोसा, जो दोष स्त्रियों के कहे, ते पुरिसाणम पी होंती नीचाणम, है ना, वे दोष नीच पुरुषों में भी होते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि आचार्यों ने सिर्फ एक पक्ष रख करके स्त्रियों को गालियां दी हैं, बिस बैल कहा है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये ध्यान देने वाले, मूल कितनी पुरानी रचना है भगवती आराधना। ठीक है, तो अर्थ ख्याल में आया। महिलाओं में जो दोष कहे गए हैं वे किस में भी होते हैं, वे नीच पुरुषों में भी होते हैं। ठीक है, तो पुरुष ऐसे छाती चौड़ी करके ये ना समझें कि हाँ देखो हम तो पुरुष हैं, तुम तो दोष की खान हो, ऐसा नहीं है। जो दोष महिलाओं के कहे हैं वे दोष नीच पुरुषों में भी होते हैं। और सुनो, तत्तो अहियद रावा तेसिम वल सत्य जुत्ताणम। देखिए, जो दोष स्त्रियों के पूर्व में कहे वे सभी दोष नीच पुरुषों में भी होते हैं, अथवा बल की शक्ति युक्त जो पुरुष, उनमें स्त्रियों से भी अधिक दोष होते हैं। बल सुत्ति जुत्ताणम, जो बल और सुत्ति माने शक्ति, जो बल और शक्ति से युक्त पुरुष हैं उनमें स्त्रियों से भी अधिक दोष होते हैं। सोचो क्या भाव होगा, बहुत भाव है, अभी खोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले अर्थ समझिए, क्या बात बोली गई। तीन चीजें हैं। सबसे पहली, जो दोष स्त्रियों में कहे माने स्त्रियों में स्वभावगत दोष होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कुंद कुंदाचार्य ने भी प्रवचन सार में स्वभावगत बात कहने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है ना। अब ये कुंद कुंदाचार्य ने कहा, और प्रत्यक्ष देखने में भी आता है, अनुभव करने में भी आता है। तो वो स्वभावगत दोष है, पर्यायगत दोष है। और यहाँ हमारे आचार्य हम लोगों को पर्यायों से भिन्न देखना सिखलाते हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कुछ चीज है पर्यायगत दोष होती है। अब सर्प की पर्यायगत दोष है कि वो डसता ही है, वो जहर ही उगलेगा। ठीक है, अब आप सर्प से ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो अमृत उगले और वो काटे और आप सही हो जाओ। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पर्यायगत दोष है। ठीक है, कुत्ता भौंके गई क्योंकि कुत्ते का काम ही पर्यायगत, आपको समझ में आ रहा है। जैसे कुत्ता कुत्ते की पर्याय में है, त्रियंज की पर्याय में है, तो वो भौंके गई, ये उसकी पर्यायगत विशेषता है। ऐसे ही मायाचार आदि भी स्त्रियों की पर्यायगत दोष हैं। ठीक है, अब क्या कहा कि सबसे पहली बात, स्त्रियों में जो दोष कहे, तो स्त्रियों में तो दोष है ही, लेकिन जो दोष स्त्रियों में कहे वे सारे के सारे डिट्टो कॉपी पेस्ट करके किसमें पाए जाते हैं, वे नीच पुरुषों में भी पाए जाते हैं। और ख्याल में विचार करके देखा जाए तो यहाँ कुरंगी जो दुराचार कर रही है तो अकेली तो नहीं कर रही है। कुछ ख्याल में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग हैं, कुछ पुरुष हैं जो उसके ऊपर लट्टू हैं, या जो भी अपने स्वार्थवश उसके पास जा रहे हैं, तभी तो वो ये सब कर रही है कि नहीं कर रही। माने क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये कहने की दृष्टि दी जा रही है कि अकेले वैश्या की गलती नहीं है, वैश्या के पास जो लोग आ रहे हैं उनका क्या। लोग ही नहीं आए तो वो क्या करेगी बताओ। आपको कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर ग्राहक नहीं आए तो दुकान का क्या हो जाता है, बंद हो जाती है। अब आप वहां कसाई को गाली दोगे, उसने दुकान खोल रखी है, मांस खा रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वास्तव में उसने किसके लिए दुकान खोल रखी है, ग्राहकों के लिए। लोग उसके पास आ रहे हैं तभी तो वो ये सारे कार्य कर रहा है, अकेली उसकी क्या गलती है। लोगों में भी तो मांस खाने की प्रवृत्ति है, तभी तो उसने वो दुकान खोल रखी है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है। माने हमेशा से एकांक की दृष्टि रही गई है कि हमेशा वैश्याओं की गलती या ऐसी स्त्रियों की गलती, लेकिन उन स्त्रियों के पास आने वाले जो पुरुष हैं उनका क्या। अगर विश्व में दुराचारी स्त्रियां हैं तो दुराचारी पुरुषों की भी कोई कमी नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो दोष स्त्रियों में बताए गए वे स्वभावगत नीच पुरुषों में भी होते हैं। ठीक है, और सुनो खतरनाक बात क्या कह रहे हैं, जो बल और शक्तिशाली पुरुष होते हैं ना, मूल गाथा है इसलिए मैंने आपको गाथा सुनाई। बल सुत्ति जुत्ताणम, जो बल और शक्ति से युक्त पुरुष होते हैं ना, वो स्त्रियों से भी अधिक दोषवान होते हैं। आप देखो, विचार करके देखो, जिसके पास थोड़ा सा बल हो, शक्ति हो, पहुंच हो, प्रभाव हो, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। ये आ जाता है कि नहीं आ जाता है ये भाव। आप देखो ना, ये आश्रम वाले जो बाबा होते हैं क्या करते हैं, इनका प्रभुत्व होता है। इन्हें लगता है कि ये किसी भी महिला को छेड़ देंगे, उसके साथ कुछ भी कर देंगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो बल और शक्ति से युक्त है ना, इसलिए वो सारे पाप का कारण है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या एंगल देने की कोशिश की जा रही है यहाँ? शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, मुझे अभी शताब्दी ख्याल में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पुराना है, ये समझना चाहिए हमारे को, लगभग 1000 साल से तो ज्यादा पुराने का है ना। अब शिव कोटि आचार्य ने भगवती आराधना में ये कह रहे कि जो बल और शक्तिशाली पुरुष हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? स्वच्छंद, हमें कौन रोकेगा। आसाराम को क्या मान्यता थी? यही तो थी, मार मार के एक बार दुराचार किया, 2 बार दुराचार किया, उसको डांट दिया, किसी को बताना मत, हम सबको बता देंगे, तुम्हारी बदनाम कर देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे, ऐसे धमकी दी जाती है कि नहीं दी जाती है? ये है बल और शक्तिशाली पुरुष, जिनमें स्त्रियों से भी अधिक दोष कहे गए हैं। ये भगवती आराधना में कहा। ये बल आपको, आपका प्रभुत्व आपको अच्छे कामों में लगाना चाहिए कि अपने पाप के आचरण को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए? बताओ, तुम क्या कर लोगे? हमारी तो पुलिस में पहुंच है, बोलो, बलशाली व्यक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मान लो कि उसकी नेताजी में पहुंचो, पुलिस में पहुंचो, तो अपने से हीन लोगों का शोषण करते रहते हैं, है ना। और अगर वो कुछ कहे तो हम तुम्हारी दुकान बिकवा देंगे अभी, है ना, कह के गुंडों से कह के दुकान में तोड़फोड़ करवा देंगे। ये क्या है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसे जो शक्तिशाली और बलशाली पुरुष होते हैं उनमें स्त्रियों से भी अधिक दोष होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत एक नया एंगल है जो भगवती आराधना में दिया गया था, मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। चलिए आगे। जो कुरंगी मन में, मिला आप लोगों को? ठीक है, 44 पेज नंबर पर सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन। जो कुरंगी मन में किसी प्रकार का भय ना करके तुम्हारे धन का अपहरण कर सकती है। आपको समझ में आ रहा है? भय ना करके, डर नहीं था, इसे निर्भय नहीं बोलते हैं, इसे निर्लज्ज बोलते हैं। ठीक है, अंतर करना सीखिए, निर्भय तो ज्ञानी होते हैं, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, निर्भय तो मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि होती, अपनी अपनी भूमिका अनुसार पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, है ना। और ये पापी तो निर्लज्ज होते हैं, वो निर्भय नहीं होते। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। जो कुरंगी मन में किसी प्रकार का भय ना करके तुम्हारे धन का अपहरण कर सकती है, वह दुष्टा यदि तुम्हारे प्राणों का अपहरण करती है तो उसे कौन रोक सकता है? कुछ ख्याल में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर वो तुम्हारे प्राण भी हर ले। स्त्री यदि नियंत्रण से रहित स्वतंत्र हो तो वह जूती के समान कुमार्ग में प्रवृत्त होकर निश्चयता शीघ्र ही पुरुषों को मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। जो मूर्ख भूख से पीड़ित शरीर से सहित और मन में क्रूरता को धारण करने वाली स्त्रियों का विश्वास करता है, वह भूख से व्याकुल क्रूर सर्पणियों का विश्वास करता है, ऐसा समझना चाहिए। माने सिंपल सी बात है कि जो अकेला स्त्री मात्र की सुनता है, कोई भी बात हो गई, कुछ भी हो गई, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ भी बढ़ा दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी मुझे जो ध्यान आया, जैसे रावण की बहन का ही ले लो, सुपर्ण का नाम था, चंद्रनखा नाम जो था उसका, अब उसको ही ले लो, क्या किया था उसने? बताओ क्या किया था? है, आपको कहानी तो पूरी ख्याल में है ही। पहले रामचंद्र जी को प्रपोजल दिया, तो रामचंद्र जी ने कहा नॉट एक्सेप्टेड, मेरा छोटा भाई जो है वो उससे मिल लो। ख्याल में आ रहा? मैं तो अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ। आप समझ में आ रहा है कितने शीलवान थे? ये नहीं कि चलो सीता नहीं मिल रही तुम ही आ जाओ, ऐसी दृष्टि नहीं थी, है ना। तो सीता की खोज में उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने, उन्होंने तो तुरंत ये कह दिया कि मेरा वो छोटा भाई है, वो उसका योग्य है और वो सारी चीज है, आप उसके पास जाओ। जब उसके पास गई, लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब सोचो नाक कट गई कि नहीं कट गई? नाक कट गई, ये फ्रेज है, मैंने आपको समझाया है पहले भी। ठीक है, एक्चुअल में किसी ने ऐसे पकड़ के नाक नहीं काट दी थी, जो हम यहाँ राव भट्टी की देखते हैं, मखौटा पहनी भट्टी की, है ना, है ना। अपन अपने भी ऐसा होता ही नहीं, हम बहुत चौड़े होकर कहीं जाएं और हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाए तो कहते कि नहीं कहते नाक कट गई इनकी? बहुत अपने, नाक माने होता है एक अभिमान, है ना।
नाक का सवाल है ना, अभिमान का सवाल है। अब वो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी, और थी भी, ऐसा नहीं था कि बहुत कुरूप थी जैसी हम देखते हैं ना, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो थी, लेकिन उनको ऐसा कोई भाव नहीं आया, तो उसकी नाक कट गई। तो पहले तो, अब सुनना भी, स्वभाव देखो उसका भी, पहले रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपनी तरफ से प्रपोजल दिया, ठीक है। और जब उन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन दोनों के खिलाफ रावण को भिड़वा दिया, अपने भाई को भिड़वा दिया कि देखो उनने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। अब ये क्या है ना, यही मायाचारी है, यही जो स्वभाव का दोष है, उसके बारे में यही बात की जा रही है। देखिए अब दिक्कत क्या है, यहाँ कह रहे ना कि अकेला स्त्री का विश्वास करता है, तो अब रावण ने की क्या गलती हुई, है ना, दशानन की क्या गलती हुई, आप पूरी कहानी तो समझते ही हैं। फिर वो बाद में आया और फिर वो सीता जी को देख लिया, तभी तो सीता जी को देखा, ऐसे तो देखने का कोई प्रसंग ही नहीं था, है ना। और सीता जी को देखा और फिर वो उनको प्राप्ति करने की कोशिश करने लगा। अब हुआ क्या कि दशानन ने अकेले एक पक्ष को सुनकर ही फैसला सुना दिया और लड़ने के लिए चला गया, है ना। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना, कभी भी किसी भी केस में ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, एक तरफा सुन करके। देखिए, जो मूर्ख, भूख से पीड़ित, शरीर से सहित और मन में क्रूरता को धारण करने वाली स्त्रियों का विश्वास करता है, वह भूख से व्याकुल क्रूर सर्पणियों का विश्वास करता है, ऐसा समझना चाहिए। सर्पणी, चोर स्त्री, श्वापदी अर्थात स्त्री पशुवेश, राक्षसी और शाकिनी के समान घर के भीतर निवास करने वाली दुष्ट स्त्री मरण को देती है, प्राणों का अपहरण करती है। इस प्रकार हितकारक भाषण करने वाले उस भद्र ब्राह्मण के कथन को सुनकर उस दुर्बुद्धि ग्रामकूट ने जाकर उस सब की सूचना कुरंगी को कर दी। समझ लिया, मैंने देख रहे हो कोई चिकना घड़ा, कितना, और आदमी कितना अंधा हो सकता है ना, अपने साक्षात आंखों से देख रहा है, लोग समझा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कुरंगी ने क्या किया, और फिर भी वो नहीं, सारी बात किससे कह दी, कुरंगी से आकर कह दी। उसे सुनकर वह दुराचारणी बोली कि हे स्वामिन, वह मेरे शील को नष्ट करने के लिए उद्यत हुआ। देखो वही सेम कहानी, कौन सी सेम कहानी, जो अभी मैंने आपको सुनाई ना, सुपर्णखा वाली, चंद्रनखा वाली, है ना, वही सेम कहानी। देखो माने यही है, आपने वो नहीं सुनी कहानी अंगूर खट्टे हैं, सुनिए कि नहीं सुनी, बचपन में सुनाई गई थी, सभी पाठ्यक्रम में होती है, ये बस वो अंगूर खट्टे वाला है, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं मिला, अरे वो तो वैसी अच्छी नहीं थी, हमें कौन सी चाहिए थी, ऐसे कह रहे थे हम तो अंगूर खट्टे हैं, वही बात है। देखो आगे, अब वो क्या कहानी बनाती है, देखिए, वह मेरे शील को नष्ट करने के लिए उद्यत हुआ, परंतु मैंने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं की। किसकी, उस ब्राह्मण की। इसलिए वह मेरे दोष को ग्रहण करता है और मेरी निंदा करता है। देखो कैसे कहानी को पूरा ट्विस्ट और टर्न कर दिया। जिस प्रकार समुद्र, मगर और मत्स्य आदि, है ना, माने विविध प्रकार के मगरमच्छ और मछलियों आदि से हिंसक जल जंतुओं का स्थान है, उसी प्रकार यह दुष्ट ब्राह्मण समस्त अन्यायों का घर है। माने बहुत दुष्ट है वो ब्राह्मण, उसकी दृष्टि बहुत खराब है। हे स्वामिन, उसे शीघ्र निकाल दीजिए। कुरंगी के उस वाक्य से उस हितैषी ब्राह्मण का भी निराकरण किया गया और उसके कहे अनुसार उक्त ब्राह्मण को भी निकाल दिया गया। ठीक है, स्त्रियों के वचन पर विश्वास करने वाला रक्त पुरुष क्या नहीं करता, अर्थात वह उनके ऊपर भरोसा रखकर अनेक अयोग्य कार्यों को किया करता है। सुनो, तुम्हारी मम्मी बहुत खराब है, हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारी मम्मी के साथ, अभी जिंदगी बीत गई, उन्हीं मम्मी ने पाला, बाहर से दूसरी तो आई नहीं थी, है ना, वे ही माँ बाप थे, वे ही बहन थी, वो ही भाई थे। आप देखो ना, प्रत्यक्ष घरों में देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, और 1 साल की आई हुई पत्नी सबके खिलाफ भड़का देती है, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारे बाप ऐसे, तुम्हारे भैया ऐसा, ये ननद ऐसी, फिर जिठानी ऐसी, फिर दौरानी ऐसी, ये वे ऐसे, और उसको बिल्कुल सारे घर ऐसे लगते हैं कि उसके विरोधी हैं।
ये क्या है? ये देखते हैं कि नहीं देखते? घर घर की कहानी है ये क्यों है? ये उसी, ऐसा नहीं कि आचार्य कुछ हवा में बातें कर रहे हैं अकेले। आप देखो ना कैसे एक स्त्री की माने पत्नी की बात सुन करके उसे सब मम्मी पापा बुरे लगने लगते हैं। आप देखो कि कितनी विचित्रता है। जिन माँ बाप के साथ हमने इतना जीवन, मान लो 25 साल में शादी हुई, 26 साल में, 27 साल, माने 26-27 साल तुमने माँ बाप के साथ जीवन जिया और अभी तक एक भी बार बुरे नहीं लग रहे थे। लेकिन आते ही शुरू कर दिया। वो इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? आप किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रेट करके घुमा फिरा के कैसे बता सकते हो, वो सुन करके कुछ भी करें। अभी तक जो पापा अच्छे लगते थे अब वो लगता है जान के दुश्मन है, जीने नहीं दे रहे। अभी तक जो ऐसी लगती थी कि माँ कितनी केयर करती है, माँ कितनी देखभाल करती है, अब वो लगता है माँ तो बेकार है। ये ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? भाई भाई की प्रीति खत्म हो जाती है। देख लो ना, जब तक शादी नहीं थी तब तक साथ साथ रहे। क्यों होता है ऐसा? अकेला एक नया व्यक्ति आ गया उसी की वजह से तो फिर शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बाकी तो सब लोग वही रह रहे थे ना, दोनों लोग, तीनों लोग, चारों, जितने भी भाई बहन हो सब साथ साथ रह रहे थे। लेकिन जैसे ही सबकी पत्नियां आ जाती हैं वैसे ही वही भाई अब अच्छे नहीं लगते। सोचो कैसी कैसी विचित्रता है ये। मैंने कुछ ये नहीं कि गलत है, ये संसार की विचित्रता देखो आप। कैसा स्वरूप है संसार का। भाई भाई की प्रीति एक क्षण में नष्ट हो जाती है। वास्तव में स्त्री कारण नहीं है, वास्तव में हमारा मोह और राग द्वेष कारण है। पर द्रव्यों का दोष न देखो। हमारे आचार्य कभी पर द्रव्यों का दोष देखना नहीं सिखाते। यहाँ बार बार एक रक्त पुरुष शब्द दिया जा रहा है। आपको ख्याल में आ रहा है? स्त्री का क्या दोष? अगर तुम ही कमजोर हो, है ना, तुम ही प्यार में अंधे हो, तो वो जो बोलेगी तुम्हें सही लगेगा। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारे प्यार में अंधे होने की है। ठीक है, इसे ही बोला जाता है रक्त पुरुष, रागी पुरुष, कामांध, मोहांध। तुम अंधे ही हो गए हो। अब जो बोलेगा वो सब बाबा वाक्यम प्रमाणम, वो जो कह रही है वो सब सही है और घर वाले जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। कैसा कैसा स्वरूप है। तो ऐसा होता है, प्रत्यक्ष में भी देखते हैं। देख लो, देशभूषण और कुलभूषण को एक स्त्री के प्रति राग आया। मुझे अक्सर विचार आता है, आप सोच नहीं सकते, देशभूषण और कुलभूषण ये जो दो भाई थे, इन दो भाइयों में बहुत भवों से प्रीति थी, बहुत भवों से, और तुरंत नष्ट हो गई और दोनों एक दूसरे के मन में मारने का विचार करने लगे, सिर्फ एक स्त्री के कारण, जो कि वास्तव में उनकी बहन ही थी। देख लो, अब वास्तव में उस बहन का क्या दोष? दोष तो देशभूषण और कुलभूषण की राग भरी दृष्टि का है। स्त्री पे तो उपचार आता है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दृष्टियां समझ में आ रही? व्यवहार दृष्टि भी समझिए और फिर परमार्थ दृष्टि भी समझिए। व्यवहार से तो दूसरों पे दोष देने में आता है कि उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। परमार्थ देखा जाए तो जीव के मोह राग द्वेष के कारण ही ये सारा हुआ। ये देखने वाली दृष्टि है, विचार करने वाली बात है। मैं यही कह रहा हूं, ठीक है, देखो, स्त्रियों के वचन पर विश्वास करने वाला रक्त पुरुष क्या नहीं करता बोलो? माँ को छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है, भाई से लड़ लेता है, बहन अच्छी नहीं लगती, किसके कारण? ये तो स्त्रियों के वचन पर विश्वास करने वाला है ना। अब विचार करो, जिस घर में तुमने 25 साल बिता दिए, वो कहती यहाँ बढ़िया नहीं है, मजा नहीं आता, वो घर अच्छा नहीं लगता तुम्हें। बोलो, जिस चीजों जिन लोगों के साथ हमने जीवन बिता दिया वो लोग अच्छे नहीं लगते, तो ये है क्या नहीं करता, सब करने लगता है। आगे देखिए, विवेक से रहित चुगलखोर मनुष्यों को दिया गया सदुपदेश भी इस प्रकार महान भय को देता है, जिस प्रकार की दो जिह्वा वाले सर्पों के लिए कराया गया दुग्धपान महान भय को देता है। ठीक है, ये समझ में आया? माने एक तो विवेक से रहित व्यक्ति हो और दूसरा चुगलखोर हो, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। आप उसका भला भी करना चाहो, उसका अच्छा उपदेश भी देना चाहो, तो भी कभी भी उसका भला तो होगा ही नहीं, लेकिन वो आपका बुरा ही करेगा। जैसे यहाँ कहा ना कि सांप को दूध पिलाओ तो वो क्या देगा? विष ही देगा, जहर ही देगा। आगे देखिए, दूसरों के द्वारा किए गए हितकारक भी भाषण में विषय अनुराग से अंध हुए अविवेकी जन उक्त बहुधान्य ग्राम कूट के समान
स्पष्टतया दोष दिया करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? लोगों के वचनों पर विश्वास करके इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि लोग ने कह दिया चित्त तो चित्त, अपनी आंख उठाकर भी देखना चाहिए। कुछ ख्याल में आ रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है? वो उसने कुरंगी ने कह दिया कि ब्राह्मण बुरा है तो बुरा है। अरे अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है? किसी ने कह दिया कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये ऐसा होता है, और हमने वैसा ही मान लिया। अरे भाई अपना दिमाग भी लगाओ, अपना विचार भी करो, विवेक से रहित थोड़ी ना है। देखिए, ग्राम्यकूट के हित की अभिलाषा से उस हितैषी भट्ट ने दुष्चरित्र कुरंगी के वृतांत को उससे कहा था। उसे जो ग्रामकूट उसी कुरंगी से कह देता है, वह भला अन्य क्या नहीं कर सकता है ना? ब्राह्मण ने जो बताया वही उसने कुरंगी को बता दिया। ऐसा इस प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने दुष्ट आचरण करने वाले रक्त पुरुष की सूचना की है, अर्थात उसकी कथा कही है। अब मैं इस समय दुष्ट पुरुष की विधि पूर्वक सूचना करता हूं, उसे आप लोग सुनो। तो एक कहानी यहाँ बता दी, पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अब अगली यहाँ पर द्विष्ट मूर्ख की कथा शुरू होने वाली है, जो अपन कल ही देखेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पहली वाली कहानी खत्म हो गई। अब पूरी कहानी आपको ओवरव्यू मिल गया है कि क्या था कहानी में, क्या क्या गलती हुई, ठीक है? यहाँ मूल बात ये बात समझाने के लिए थी कि वो जो बहुधान्यक था वो इतना अंधा था कि जहां उसका हित था वह नहीं देख पा रहा था, ठीक है? दूसरी बात, वह बहुधान्यक इतना मूर्ख था कि जो उसकी पत्नी कह देती थी वो ही उसको मान लेता था। अब मनोवेग कह रहा है कि भैया हम नहीं बोलेंगे आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जो कहा जाता है उसको वैसे ही तो मान लेते हो। बोलो, हम कैसे आप लोग के सामने बोल रहे हैं? दिमाग ही नहीं लगाते, विवेक ही नहीं है। बोलो, कोई अभी यहाँ आकर के बोलने लग जाए कि इस ताबीज को पहन करके पूरी शांति हो जाती है, मानने लग जाते। इतने कान के कच्चे हैं ना, इसलिए भैया हम तो नहीं बोलेंगे आप लोगों के सामने। आपको जो जचे, हाँ वो शांति होती है कर लो, आपको शांति उसमें मिल रही है तो कर लो। क्योंकि ऐसे लोगों के सामने आप कितना भी समझाओ, वे वास्तव में यहाँ कह रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, उनका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, और वे वास्तव में आपका अहित ही करने वाले हैं। इसीलिए सिंपल सी बात है, इतना भी हमारे को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं आपसे, हम सभी संगी पंचेंद्रिय हैं, हम सभी विवेकवान हैं, हम सभी अपने हित और अहित का विचार कर सकते हैं। तो इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कह दे और हम उसको हूबहू वैसे ही मान लें। कुछ ख्याल में आ रहा है? किसी भी प्रकरण में इसीलिए बोला जाता है, सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। याद है बाल बोध में पढ़ाया होगा, किसी ने कुछ भी बोल दिया, हमने उसको सत्य मान लिया और वही बोल दिया। हमें क्या पता थी, हमें तो ऐसी बताई। तो तुम्हारी बोलने से पहले कोई ड्यूटी नहीं है? जो बोल रहे हो उसकी प्रामाणिकता का विचार करो, वो सही है कि गलत है, कि क्या है क्या नहीं है। जो भी सुन लिया वो भी बोल देना, ये अच्छी बातें नहीं होती, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो मूर्ख बहुधान्य की कहानी से हमारे को समझ में आया। तो इतनी मूर्खता हमें नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अंधा होकर के कुछ भी बोलता जाए, और वो चाहे कितना भी पापी है, हमें उसके पाप ना दिखे। आपको समझ में आ रहा है? उसका गलत काम नहीं दिखे, नहीं नहीं साहब वो तो चलता है, वो तो चलता है। अब देखो, यहाँ पर जो कुरंगी थे उसके कितने दोष थे, लेकिन बहुधान्यक ने एक भी दोष देखा, और जो कुरंगी बोलती गई उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता गया। इतना अंधा नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी कि हमें उसके दोष ही नहीं दिखे, ठीक है? और इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि ऐसे पुरुष जो भी हमसे बोले या ऐसे व्यक्ति जो भी हमसे बोले हम उनको हूबहू वैसे ही मानने लग जाएं। तो विवेकवान है, विवेक का इस्तेमाल कीजिए और खूब विचार करके उस सत्य की खोज कीजिए और सत्य तक पहुंचिए। यही सब हमारा कर्तव्य होता है। अब दूसरी जो मूर्ख हैं, दुष्ट मूर्ख, उनकी कथा अपन कर लेंगे।
सहजानंदेषु सहजानंदेषु